तुम्हारी हालत तो देखो। एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल कांपने लगता है। एक साधारण सा मैसेज आता है और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। एक लड़की हल्की सी मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान आसमान छूने लगता है, और अगर वही मुस्कान न मिले तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है। यह कोई प्रेम नहीं है, यह एक गहरी चुपचाप पनपती गुलामी है जिसे तुम रोज जी रहे हो और फिर भी पहचान नहीं पा रहे। इतने कमजोर हो तुम कि किसी एक इंसान की नजर तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने लगती है। एक स्त्री की हां तुम्हें ऊपर उठा देती है और उसकी ना तुम्हें जमीन पर पटक देती है। जरा सोचो, यह कैसी ताकत है जो तुमने किसी और को दे रखी है? क्या सचमुच किसी दूसरे के व्यवहार से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारी नींद, तुम्हारा आत्मसम्मान तय होना चाहिए? फिर भी यही हो रहा है और तुम इसे सामान्य मान चुके हो। मैंने बहुतों को देखा है। एक लड़की ने बात करना बंद कर दिया और लड़का पढ़ाई छोड़ बैठा। किसी ने धोखा दिया तो लड़का शराब में डूब गया। किसी ने छोड़ दिया तो किसी ने अपनी जान तक ले ली। सोचो जरा, एक इंसान की पूरी जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है अगर वह किसी और की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर टिकी हो। और मजे की बात यह है कि समाज इसे दुख नहीं, प्रेम कहकर सम्मान दे देता है। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा निजी दर्द है, कि यह कुछ अनोखा है जो सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। नहीं, यह दुख बहुत पुराना है। यह तुम्हारी कहानी नहीं है, यह पूरी मानवता की कहानी है। हर युग में, हर सभ्यता में आदमी इसी जाल में फंसा है। फर्क बस इतना है कि पहले साम्राज्य डूबते थे, आज करियर डूबते हैं। पहले युद्ध हारे जाते थे, आज प्रतियोगी परीक्षाएं हारी जाती हैं। गुलामी वही है, सिर्फ रूप बदल गया है। आज तुम कहते हो, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। ध्यान से सुनो, यही वाक्य सबसे बड़ा झूठ है। यही वाक्य तुम्हारी गुलामी का सबूत है। प्रेम कभी यह नहीं कहता कि उसके बिना मैं नहीं जी सकता। यह वाक्य नशेड़ी बोलता है। शराबी कहता है, शराब के बिना मैं नहीं जी सकता। जुआरी कहता है, जुए के बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारी हालत भी वही है, बस नशे का नाम बदल गया है। शराब की जगह स्त्री आ गई है, जुए की जगह मोह आ गया है। मोह का तरीका बहुत चालाक होता है। पहले वह मिठास देता है। तुम्हें लगता है अब सब मिल गया, मन शांत है, दिल भरा हुआ है, जीवन में अर्थ आ गया है। लेकिन यह शांति उधार की होती है। थोड़े ही समय में वही मिठास जहर बन जाती है। वही इंसान जिसकी एक झलक तुम्हें खुश कर देती थी, अब वही तुम्हें बेचैन करने लगता है। तुम्हारा मूड, तुम्हारा दिन, तुम्हारी रात, सब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। सुबह आंख खुलते ही ध्यान नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, अपने लक्ष्य याद नहीं आते, बस वही चेहरा याद आता है। रात को आंख बंद करते हो तो भगवान नहीं आते, आत्मा नहीं आती, बस वही स्मृति आती है। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा उसी एक बिंदु पर सिमट जाती है, और जब इतनी ऊर्जा किसी एक इंसान पर निर्भर हो जाती है तो टूटन तय है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस गुलामी पर तुम्हें गर्व होता है। तुम कहते हो, मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए मुझे इतना दर्द होता है। सच यह है कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। दर्द प्रेम की गहराई का प्रमाण नहीं होता। कई बार दर्द सिर्फ तुम्हारी निर्भरता का सबूत होता है। प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, मोह तुम्हें कमजोर करता है। प्रेम तुम्हें विस्तार देता है, मोह तुम्हें संकुचित कर देता है। तुमने कभी गौर किया है, मोह हमेशा तुम्हें खाली करता है। जितना अधिक तुम पकड़ते हो, उतना ही भीतर से खाली होते जाते हो। तुम अपने आप से कटने लगते हो। तुम्हारी रुचियां, तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा आत्मबल, सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम खुद को उसी रिश्ते में ढूंढने लगते हो, और जब वह रिश्ता हिलता है तो तुम्हारी पूरी पहचान हिल जाती है। यही वजह है कि आज के युवा इतने अस्थिर हैं। थोड़ी सी अनदेखी उन्हें तोड़ देती है। एक रिश्ता टूटता है और पूरा जीवन अर्थहीन लगने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि प्रेम महान है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी जड़ें कमजोर हैं। तुमने अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे दी है, और जो अपनी खुशी किसी और को सौंप देता है वह आजाद नहीं रह सकता। यहां से समझने की शुरुआत होती है। अभी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अभी भागने की जरूरत नहीं है। अभी त्याग की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ देखने की जरूरत है। देखने की कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। देखने की कि यह प्रेम है या सिर्फ मोह, सिर्फ आदत, सिर्फ डर,
कि कहीं अकेले न रह जाओ। जब तक तुम इस फर्क को नहीं समझोगे, तब तक हर कहानी एक सी रहेगी। चेहरे बदलेंगे, नाम बदलेंगे, लेकिन पीड़ा वहीं रहेगी। यह पहला भाग सिर्फ एक आईना है। इसमें तुम्हें कोई समाधान नहीं दिया जा रहा। इसमें सिर्फ तुम्हें तुम्हारी हालत दिखाई जा रही है, क्योंकि जब तक बीमारी पहचानी नहीं जाती, तब तक इलाज शुरू नहीं होता। यही से यात्रा शुरू होती है। अगले भाग में तुम देखोगे कि यह मोह नया नहीं है। यह कैसे इतिहास में राजाओं, योद्धाओं और साम्राज्यों को ले डूबा है। और जब तुम यह देख लोगे कि यह जाल कितना पुराना है, तब शायद पहली बार तुम्हारे भीतर यह सवाल उठेगा कि क्या मैं भी वही गलती दोहरा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह मोह तुम्हारे समय की बीमारी है, कि यह मोबाइल, सोशल मीडिया और आधुनिक रिश्तों की देन है, तो तुम भ्रम में हो। यह आग बहुत पुरानी है। यह तुम्हारे पैदा होने से पहले भी जल रही थी और तुम्हारे मरने के बाद भी जलती रहेगी, जब तक आदमी अपने भीतर झांकना नहीं सीखता। इतिहास की हर परत को उलटकर देख लो, हर जगह वही कहानी मिलेगी, आदमी और उसका मोह, और उस मोह की कीमत। महाभारत को याद करो। लोग कहते हैं कि वह धर्म और अधर्म का युद्ध था, लेकिन अगर गहराई से देखो तो वह मन के अंधेपन का युद्ध था। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? धन था, शक्ति थी, विशाल सेना थी, पूरा साम्राज्य उसके कदमों में था। फिर भी उसका मन खाली था, और इसी खालीपन में द्रौपदी के प्रति मोह, अपमान और अधिकार की आग जल उठी। सभा में किया गया उसका अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह पुरुष के अहंकार और मोह का नग्न प्रदर्शन था। उसी एक क्षण ने पूरे युद्ध की नींव रख दी। हजारों योद्धा मरे, वंश नष्ट हो गए, धरती लहू से भर गई, लेकिन असली कारण तलवारें नहीं थीं। असली कारण था मोह। लोग कहते हैं कि युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ। यह सबसे बड़ा झूठ है। युद्ध द्रौपदी के कारण नहीं हुआ। युद्ध उस मोह के कारण हुआ जो आदमी के भीतर बैठा था। अगर मोह न होता तो न अपमान होता, न बदला, न युद्ध। लेकिन मोह आदमी को अंधा कर देता है। उसे सामने खड़ा इंसान नहीं दिखता, उसे सिर्फ अपनी इच्छा, अपना अधिकार, अपना अपमान दिखता है। रावण को देखो, इतिहास उसे राक्षस कहता है, लेकिन सच यह है कि वह अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था। वेदों का ज्ञाता, शिव का उपासक, महान योद्धा, कुशल प्रशासक। ऐसा व्यक्ति जिसे देवता भी खुलकर चुनौती नहीं देते थे। फिर उसका पतन कैसे हुआ? किसी युद्ध में नहीं, किसी राजा से नहीं, किसी देवता से नहीं। उसका पतन हुआ एक क्षण के मोह से। सीता के प्रति उठा हुआ मोह उसके विवेक पर हावी हो गया। उसी एक निर्णय ने उसकी सारी साधना, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। सोचो जरा, जिसने देवताओं को हिला दिया था, वह अपने भीतर उठे मोह को नहीं जीत सका। यही सबसे बड़ी हार है। बाहर के शत्रु से हारना इतना खतरनाक नहीं होता जितना अपने भीतर के अंधेपन से हार जाना। रावण की असली हार राम के हाथों नहीं हुई थी। रावण की हार उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसने अपने मोह को सही ठहराना शुरू कर दिया। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। राजाओं ने युद्ध जीते, महाद्वीप जीते, लेकिन एक स्त्री की आंखों ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। राजगद्दियां छिन गईं, राजमहल उजड़ गए, साम्राज्य धूल में मिल गए, और हर बार कारण वही रहा, मोह। लोग इसे प्रेम का नाम देते रहे, लेकिन उसके पीछे छिपी थी वासना, अधिकार की भूख और अहंकार। आज तुम्हें लगता है कि तुम इन कहानियों से अलग हो। तुम सोचते हो कि तुम कोई राजा नहीं हो, तुम्हारे पास कोई साम्राज्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यह सब अप्रासंगिक है। लेकिन ध्यान से देखो, फर्क सिर्फ पैमाने का है। प्रकृति वही है। आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। आज महल नहीं उजड़ते, आज घर उजड़ते हैं। आज युद्ध के मैदान नहीं सजते, आज कोर्ट कचहरी और अस्पताल भरते हैं। एक लड़का अपनी पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि उसका मोह टूट गया। एक आदमी अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसका रिश्ता टूट गया। कोई अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा देता है, कोई अपनी सेहत और कोई अपनी जान तक। इतिहास की किताबों में इनके नाम नहीं लिखे जाते, लेकिन दर्द वही है जो किसी राजा के पतन में था। मोह का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि वह खुद को सही साबित करता है। वह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि जो तुम कर रहे हो वही प्रेम है, वही सच्चाई है। दुर्योधन को भी यही लगा होगा कि वह अपना अपमान नहीं सह रहा, वह न्याय के लिए लड़ रहा है। रावण को भी यही लगा होगा कि वह प्रेम कर रहा है,
आकर्षण महसूस कर रहा है। लेकिन जब मोह बोलता है, विवेक चुप हो जाता है। इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह हमें पुरानी कहानियां सुनाता है। इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आईना है। उसमें तुम अपना भविष्य देख सकते हो। अगर तुम वही गलती दोहराओगे तो अंजाम भी वही होगा। नाम बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन पीड़ा वही रहेगी। आज तुम्हारे पास तलवार नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मोबाइल है। आज युद्ध भूमि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया है। आज राज्यसभा नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट है। और यहीं पर तुम्हारा मोह खेल खेलता है। एक मैसेज का इंतजार, एक ऑनलाइन दिखने की बेचैनी, एक अनदेखी का गुस्सा। वही कहानी, वही चक्र। इतिहास गवाह है कि आदमी जब जब अपने भीतर के मोह को पहचानने में असफल रहा है, तब तब उसने बाहर सब कुछ खो दिया है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह आखिरी सांस तक यही सोचता रहा कि वह प्रेम के लिए लड़ा, जबकि सच यह था कि वह अपनी गुलामी के लिए मर गया। यह समझना जरूरी है कि मोह कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है। यह एक सामूहिक बीमारी है जिसे सदियों से पोसा गया है। और जब तक तुम इसे पहचान नहीं लोगे, तब तक तुम भी उसी कतार में खड़े रहोगे जहां राजा, योद्धा और विद्वान खड़े थे, टूटे हुए, हारे हुए, खाली। अगले भाग में बात और गहरी होगी। वहां तुम देखोगे कि आज का समाज, फिल्में, कहानियां और संस्कृति कैसे इस मोह को जन्म से ही तुम्हारे भीतर बो देती हैं। और तब शायद तुम्हें यह एहसास होगा कि यह लड़ाई बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की है। अब जरा आज की दुनिया को देखो। महाभारत और रामायण की कहानियां तुम्हें दूर की लगती हैं, लेकिन जो आग आज जल रही है, वह उन्हीं चिंगारियों से पैदा हुई है। फर्क बस इतना है कि आज न तो राजमहल हैं, न युद्ध के मैदान, न शंखनाद। आज सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन भीतर टूट-फूट कहीं ज्यादा गहरी है। आज लोग तलवार से नहीं मरते, आज लोग मन से मरते हैं। आज का आदमी साम्राज्य नहीं खोता, आज वह अपना भविष्य खोता है। एक रिश्ता टूटता है और सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। एक लड़की का चले जाना पूरे करियर पर भारी पड़ जाता है। पढ़ाई छूट जाती है, लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं, आत्मविश्वास जमीन में दब जाता है। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक आदमी रोज थोड़ा थोड़ा मरता रहता है। कॉलेजों को देखो, कितने युवा ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं, किसी को पाने आए हैं। किताबें सामने होती हैं, लेकिन ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर अटका होता है। एक मैसेज आया तो सब ठीक, नहीं आया तो पूरा दिन बर्बाद। परीक्षा पास होगी या नहीं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना यह कि उसने आज बात की या नहीं। यही प्राथमिकता का पतन है। यही आधुनिक युद्ध है, जिसमें बिना तलवार के ही आदमी हार जाता है। ऑफिसों को देखो, कितने लोग काम से ज्यादा रिश्तों में उलझे हुए हैं। बॉस की डांट से ज्यादा दर्द प्रेमिका की अनदेखी देती है। मीटिंग में बैठा आदमी सामने प्रेजेंटेशन देख रहा है, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि उसने मैसेज क्यों नहीं देखा। यह ध्यान का विखंडन है, ऊर्जा का रिसाव है। और जब ऊर्जा बिखरती है तो सफलता टिक नहीं पाती। आज का समाज इस हालत को रोमांटिक बना देता है। अगर कोई कहे कि वह प्रेम में पागल हो गया है, तो लोग तारीफ करते हैं। अगर कोई कहे कि वह रिश्ते के कारण टूट गया है, तो लोग सहानुभूति जताते हैं। कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारी जिंदगी की जड़ें इतनी कमजोर क्यों थीं कि एक इंसान के हटते ही सब ढह गया। कमजोरी को भावुकता का नाम दे दिया गया है। नशे को देखो, कितने लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। बाहर से लगता है कि यह दुख से भागने का तरीका है, लेकिन असल में यह टूटे हुए मोह का परिणाम है। जब वह व्यक्ति नहीं रहता जिस पर तुमने अपनी पूरी खुशी टिका दी थी, तो भीतर एक खालीपन पैदा होता है। उस खालीपन को भरने के लिए आज के युद्ध अस्पतालों में लड़े जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक। डॉक्टर दवाइयां देते हैं, लेकिन बीमारी की जड़ नहीं छूते। जड़ वही है, बाहर से मिलने वाली खुशी पर निर्भरता। जब खुशी भीतर से नहीं आती, तो आदमी हमेशा डरा रहता है कि कहीं वह स्रोत छिन न जाए।
यह डर ही मोह को और मजबूत करता है। सोशल मीडिया ने इस मोह को और जहरीला बना दिया है। अब तुलना का खेल शुरू हो गया है। उसकी फोटो किसके साथ है, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। एक एक तस्वीर आदमी के मन को हिला देती है। ईर्ष्या, असुरक्षा और भय, यह सब प्रेम में नहीं होता। यह सब तब होता है जब तुम किसी को अपनी संपत्ति समझने लगते हो। आज आदमी कहता है कि समय खराब है, दुनिया खराब है, लोग धोखेबाज हैं। लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसने अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के चारों ओर बना ली थी। जब वह केंद्र ही हिल गया तो पूरी संरचना ढह गई। गलती रिश्ते की नहीं है, गलती उस निर्भरता की है जिसे तुमने प्रेम समझ लिया। यह दौर इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ मोह को सवाल नहीं किया जाता। अगर तुम कहो कि आदमी को खुद में पूरा होना चाहिए तो लोग कहते हैं तुम ठंडे हो, भावनाहीन हो। अगर तुम कहो कि रिश्ते जीवन का हिस्सा हैं, जीवन का आधार नहीं, तो लोग तुम्हें गलत समझते हैं। सच अक्सर कड़वा होता है, इसलिए उसे नकार दिया जाता है। आज के युवक युवतियों की हालत देखो। रिश्ते जल्दी बनते हैं, जल्दी टूटते हैं। हर टूटन के साथ थोड़ा आत्मसम्मान मरता है। हर नई शुरुआत में डर बढ़ता है। फिर भी वही चक्र चलता रहता है, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है भीतर का खालीपन। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है। सबसे बड़ा संकट मानसिक है। आदमी खुद से कट गया है। उसने खुद को जानने की बजाय किसी और में खो जाना सीख लिया है। और जब वह दूसरा चला जाता है तो आदमी के पास लौटने के लिए खुद का घर ही नहीं होता। यही आधुनिक त्रासदी है। बाहर सब कुछ है लेकिन भीतर कुछ भी स्थिर नहीं है। और जब भीतर स्थिरता नहीं होती तो कोई भी रिश्ता तुम्हें बचा नहीं सकता। अगले भाग में यह और स्पष्ट होगा कि यह मोह असल में है क्या और कैसे यह प्रेम का नकाब पहनकर तुम्हें गुलाम बना लेता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम टूट क्यों जाते हो। असली सवाल यह है कि जिस चीज को तुम प्रेम कह रहे हो वह वास्तव में है क्या। क्योंकि जब तक तुम इस भ्रम में रहोगे तब तक हर बार वही कहानी दोहराई जाएगी। चेहरे बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन पीड़ा वही रहेगी। इसलिए अब जरूरी है कि मोह और प्रेम के फर्क को साफ साफ देखा जाए, बिना किसी सजावट के, बिना किसी भावुकता के। मोह हमेशा आवश्यकता से पैदा होता है, उसके भीतर एक खालीपन छिपा होता है। जब तुम किसी से कहते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो असल में तुम यह स्वीकार कर रहे होते हो कि तुम अपने साथ रहना नहीं जानते। यह स्वीकारोक्ति इतनी दर्दनाक होती है कि आदमी उसे प्रेम का नाम दे देता है ताकि कमजोरी छुपी रहे। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम पूर्णता से आता है, कमी से नहीं। मोह कहता है तुम मेरी हो। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। जहां मेरी की भावना आती है वहीं से भय शुरू हो जाता है। क्योंकि जो मेरा है उसके खोने का डर रहेगा ही। और डर के साथ ईर्ष्या, शक, नियंत्रण और हिंसा भी आती है। इसलिए मोह कभी शांत नहीं होता। वह हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा डरा रहता है। मोह का केंद्र शरीर और मन होते हैं। आकर्षण, स्पर्श, साथ रहने की आदत, भावनात्मक निर्भरता, यह सब मिलकर एक रस्सी बनाते हैं जो धीरे धीरे कसती जाती है। शुरू में यह रस्सी रेशम जैसी लगती है, मुलायम और आरामदायक। लेकिन समय के साथ वही रस्सी फंदा बन जाती है। तब तुम्हें घुटन महसूस होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रेम का केंद्र आत्मा होती है। वहां कोई पकड़ नहीं होती, वहां कोई शर्त नहीं होती। प्रेम में तुम दूसरे को पाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे होने देते हो। प्रेम में दूसरे का सुख तुम्हारे सुख से बड़ा होता है। मोह में दूसरा सिर्फ तुम्हारे सुख का साधन होता है। यही कारण है कि मोह टूटने पर नफरत में बदल जाता है
और प्रेम टूटने पर भी करुणा में बदल जाता है। ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, तो असल में चोट किस बात की होती है? क्या उस इंसान ने तुम्हारी आत्मा छीन ली? नहीं, चोट तुम्हारे अहंकार को लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अधिकार छीना गया है। यही मोह की असल पहचान है। जहां अधिकार की भावना है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। मोह हमेशा भविष्य में जीता है। वह कहता है, अगर वह मेरे साथ रहेगा तो मैं खुश रहूंगा। प्रेम वर्तमान में जीता है। वह किसी भविष्य की गारंटी नहीं मांगता। मोह सौदेबाजी करता है। प्रेम स्वीकार करता है। मोह शर्त रखता है। प्रेम शर्तें गिरा देता है। मोह में तुम्हारी खुशी बाहर टंगी होती है। जैसे ही बाहर का सहारा हिलता है, भीतर अंधेरा छा जाता है। प्रेम में खुशी भीतर से बहती है। दूसरा आता है तो आनंद बढ़ता है, जाता है तो आधार नहीं हिलता। इसलिए प्रेम में दर्द हो सकता है, लेकिन टूटन नहीं होती। मोह में छोटी सी घटना भी पूरी जिंदगी को हिला देती है। एक और गहरी बात समझो, मोह हमेशा तुम्हें छोटा करता है। तुम धीरे धीरे अपने दोस्तों से कट जाते हो, अपने शौक छोड़ देते हो, अपने सपनों को टाल देते हो, क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया एक इंसान तक सिमट गई होती है। प्रेम तुम्हें बड़ा करता है। तुम्हारी दुनिया फैलती है। तुम और ज्यादा जीवित महसूस करते हो। मोह तुम्हें हमेशा कुछ साबित करने को मजबूर करता है। तुम खुद को बदलते हो, झुकते हो, डरते हो कि कहीं दूसरा नाराज न हो जाए। प्रेम में तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता। तुम जैसे हो वैसे स्वीकारे जाते हो। यही कारण है कि मोह थकाता है और प्रेम विश्राम देता है। तुमने कभी गौर किया है, मोह में आदमी हमेशा शिकायत करता है। उसने यह नहीं किया, उसने वह नहीं किया, उसने मुझे समय नहीं दिया। प्रेम में शिकायत नहीं होती, वहां समझ होती है। मोह हिसाब रखता है। प्रेम हिसाब छोड़ देता है। यह फर्क समझ में आते ही तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारे अधिकतर रिश्ते प्रेम पर नहीं, मोह पर टिके थे। और यह कोई अपराध नहीं है। यह अज्ञान है। तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि प्रेम क्या है। तुम्हें सिर्फ यह सिखाया गया कि किसी के बिना अधूरे हो। इसी अधूरेपन ने मोह को जन्म दिया। यहीं से असली काम शुरू होता है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि यह प्रेम नहीं, मोह है, तभी मुक्ति की पहली किरण आती है। क्योंकि जिसे तुम पहचान लेते हो, वह तुम्हें पूरी तरह पकड़ नहीं सकता। अगले भाग में यह साफ होगा कि यह मोह बचपन से कैसे बोया जाता है और कैसे पूरा समाज मिलकर इस गुलामी को सामान्य बना देता है। अब जरा पीछे लौटो, अपने बचपन की तरफ। वहीं से इस पूरी कहानी की जड़ें शुरू होती हैं। मोह अचानक जवानी में पैदा नहीं होता। यह धीरे धीरे बोया जाता है, इतने प्यार से कि तुम्हें कभी शक ही नहीं होता कि यह जहर है। बचपन में जो बीज डाले जाते हैं, वही बड़े होकर आदत बनते हैं, और वही आदतें एक दिन तुम्हारी किस्मत का फैसला करने लगती हैं। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? यही कि बिना किसी के जीवन अधूरा है। कहानियां सुनाई गईं जिनमें राजकुमार तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे राजकुमारी न मिल जाए। फिल्मों में नायक तब तक हारा हुआ रहता है जब तक नायिका उसकी जिंदगी में नहीं आती। जैसे ही वह आती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी ने कभी यह नहीं दिखाया कि आदमी अपने आप में भी पूरा हो सकता है। धीरे धीरे तुम्हारे मन में यह बात बैठा दी गई कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी स्त्री को पा लेना। पढ़ाई, करियर, आत्मज्ञान, यह सब गौण है। असली जीत है किसी का मिल जाना। और जब यह झूठ बचपन से बार बार दोहराया जाता है, तो वह सच लगने लगता है। तुम सवाल करना भूल जाते हो। स्कूल आते आते यह बीज और गहरा हो जाता है। दोस्त मजाक में कहते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं, जैसे यह कोई प्रमाण पत्र हो। जिनकी होती है, उन्हें सम्मान मिलता है। जिनकी नहीं होती,
उन्हें अधूरा समझा जाता है। कोई यह नहीं पूछता कि तुम भीतर से कितने शांत हो, कितने जागरूक हो। सवाल सिर्फ यही होता है, कोई है या नहीं। कॉलेज में आते आते यह मोह धर्म बन जाता है। गाने, फिल्में, वेब सीरीज, हर जगह वही संदेश। बिना प्रेम के जीवन बेकार है, टूटना महान है, दर्द होना गहराई का सबूत है। जितना ज्यादा रोओगे उतना सच्चा प्रेम माना जाएगा। कोई यह नहीं बताता कि असली प्रेम रुलाता नहीं, असली प्रेम स्थिर करता है। मीडिया इस आग में घी डालता है। हर विज्ञापन देखो, कार बेचनी हो, फोन बेचना हो, कपड़े बेचने हो, हर जगह स्त्री की छवि। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी का मन कहाँ फंसा हुआ है। एक मुस्कान, एक नजर और आदमी का विवेक बंद। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक गहरी समझ पर टिका हुआ व्यापार है। धर्म भी यहाँ भ्रम पैदा करता है। एक तरफ वह कहता है कि मोह बंधन है, वासना पतन है। दूसरी तरफ वही धर्म यह भी कहता है कि गृहस्थी के बिना जीवन अधूरा है। आदमी उलझन में पड़ जाता है। वह मोह को छोड़ना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं गलत न हो जाए। इसी उलझन में मोह और मजबूत हो जाता है। समाज तुम्हें यह भी सिखाता है कि अकेलापन शर्म की बात है। अगर तुम अकेले हो तो जरूर तुम्हारे भीतर कोई कमी है। कोई यह नहीं कहता कि अकेलापन भी एक कला है। खुद के साथ रहना भी एक साधना है। उल्टा, जैसे ही तुम अकेले दिखते हो, लोग तुम्हें जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे अकेला होना कोई बीमारी हो। यहीं से डर पैदा होता है, अकेले रह जाने का डर। और यह डर मोह का सबसे बड़ा ईंधन है। तुम किसी रिश्ते में इसलिए नहीं रहते कि वहां प्रेम है, बल्कि इसलिए रहते हो कि बाहर का डर बहुत बड़ा है। और जहां डर है, वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यह पूरी व्यवस्था तुम्हें तैयार करती है एक गुलाम बनने के लिए। ऐसा गुलाम जो खुद को किसी और में खोजता है, जो अपनी पहचान किसी और की नजरों से तय करता है, जो अपनी खुशी किसी और के व्यवहार पर छोड़ देता है। और फिर जब वही दूसरा इंसान तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो तुम टूट जाते हो। सच यह है कि समाज को जागरूक लोग नहीं चाहिए। उसे ऐसे लोग चाहिए जो भावनात्मक रूप से निर्भर हों, क्योंकि निर्भर आदमी को चलाना आसान होता है। वह डर से फैसले लेता है, विवेक से नहीं। और मोह से बड़ा डर कुछ नहीं। तुम सोचते हो कि यह सब प्राकृतिक है, कि ऐसा ही जीवन है। लेकिन यह सिखाया गया है, थोपा गया है। और जो सिखाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। पहला कदम यही है कि तुम यह देख लो कि तुम्हारा मोह व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक निर्माण है। जब यह समझ उतरती है, तब पहली बार तुम खुद से अलग होकर समाज को देख पाते हो। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम गलत नहीं थे, लेकिन तुम जागरूक भी नहीं थे। और जागरूकता ही अगला दरवाजा है। अगले भाग में बात और भीतर जाएगी। वहां यह साफ होगा कि मोह कैसे तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है, कैसे धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देता है, और क्यों अंत में सिर्फ थकान और पछतावा बचता है। अब आखिरी बात समझ लो, क्योंकि यहीं पर पूरी कहानी का निष्कर्ष छुपा है। जितनी बातें अब तक कही गईं, उनका मकसद तुम्हें स्त्री के खिलाफ खड़ा करना नहीं है। यह युद्ध स्त्री से नहीं है, यह युद्ध तुम्हारे भीतर बैठे उस मोह से है, जिसने तुम्हें कमजोर बना रखा है। अगर तुमने इसे गलत समझ लिया, तो तुम फिर उसी जाल में फंस जाओगे। बस इस बार अहंकार और ज्ञान का जाल और गहरा होगा। सच यह है कि स्त्री कोई समस्या नहीं है। स्त्री जीवन का एक सुंदर, संवेदनशील और आवश्यक हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम स्त्री को व्यक्ति नहीं, साधन बना लेते हो। जब तुम उससे प्रेम नहीं, बल्कि अपनी अधूरी आत्मा को भरने की उम्मीद करने लगते हो। तब वह रिश्ता नहीं रहता, वह सौदा बन जाता है। और हर सौदा अंत में टूटता ही है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद के साथ ठीक नहीं है,
वह किसी और के साथ भी ठीक नहीं रह सकता। तुम चाहे कितने भी रिश्ते बदल लो, चेहरे बदल लो, जगह बदल लो, जब तक भीतर वही खालीपन है, वही डर है, वही निर्भरता है, तब तक परिणाम नहीं बदलेगा। मोह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अगली बार सब ठीक होगा, अगली स्त्री अलग होगी, अगला रिश्ता बचा लेगा। लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। जब तक केंद्र बदलता नहीं, कहानी नहीं बदलती। प्रेम का अर्थ है कि तुम अपने भीतर पूरे हो। तुम खुश हो, शांत हो, स्थिर हो। और इस पूर्णता में अगर कोई आता है तो वह आनंद बन जाता है, आवश्यकता नहीं। प्रेम में दूसरा तुम्हारे जीवन को सजाता है, सहारा नहीं बनता। मोह में दूसरा बैसाखी बन जाता है। और बैसाखी पर चलने वाला आदमी कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। जब तुम कहते हो कि वह मेरी है, तब तुम अनजाने में अपने भीतर हिंसा बो रहे होते हो। क्योंकि जो मेरी है उसे मैं नियंत्रित करूंगा, उससे अपेक्षा रखूंगा, और जब वह मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी तो मुझे क्रोध आएगा। प्रेम में मेरी नहीं होता, वहां हम भी नहीं होता। वहां सिर्फ स्वतंत्र दो व्यक्ति होते हैं जो साथ चल रहे होते हैं, बंधे हुए नहीं। यही कारण है कि प्रेम में विदाई भी सुंदर हो सकती है और मोह में मिलन भी भारी लगता है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो भीतर कृतज्ञता रहती है। मोह में अगर दूसरा पास भी रहे तो भीतर डर बना रहता है। प्रेम भरोसा है, मोह भय है। अब सवाल है कि तुम करोगे क्या? भागोगे नहीं, दबाओगे नहीं, किसी उपदेश से खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बस जागरूक बनोगे। जब मोह उठे उसे देखोगे, जब बेचैनी आए उसे महसूस करोगे, जब मन कल्पनाएं बनाए तो तुम उसमें डूबोगे नहीं, बस साक्षी बनकर देखोगे। यही देखने से बदलाव शुरू होता है। मोह अंधेरे में ताकतवर होता है। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है वह कमजोर पड़ने लगता है। तुम देखोगे कि वही बेचैनी, वही ऊर्जा अगर कल्पना में न बहे तो ध्यान बन सकती है। वही तड़प अगर पकड़ में न बदले तो करुणा बन सकती है। यही रूपांतरण है, यही असली साधना है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है, तुम्हारी शांति भीतर से आती है। और जब यह घटित होता है तब रिश्तों की गुणवत्ता अपने आप बदल जाती है। तब तुम स्त्री को देवी या दुश्मन नहीं बनाते, तुम उसे इंसान की तरह देखते हो। उसके सुख में खुश होते हो, उसके दुख में सहानुभूति रखते हो, लेकिन उसे बांधते नहीं। यही वह बिंदु है जहां आदमी स्वतंत्र होता है। न स्त्री से भागकर, न स्त्री में डूबकर, बल्कि खुद को जानकर। इतिहास में वही लोग अमर हुए हैं जिन्होंने इस भीतर की गुलामी को तोड़ा। बुद्ध ने बाहर नहीं, भीतर युद्ध जीता था। महावीर ने दुनिया नहीं छोड़ी थी, उन्होंने मोह छोड़ा था। कबीर ने कहा था, माया महा ठगिनी हम जानी, क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। अगर तुमने भी पहचान लिया तो तुम्हारी कहानी यहां बदल सकती है। तब तुम रिश्ते में रहोगे लेकिन खोए हुए नहीं, प्रेम करोगे लेकिन टूटे हुए नहीं, पास आओगे लेकिन बंधे हुए नहीं, और अगर कभी अकेले भी रह गए तो खाली नहीं रहोगे। याद रखो, मोह तुम्हें नीचे खींचता है, प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाता है। मोह तुम्हें छोटा करता है, प्रेम तुम्हें विशाल बनाता है। मोह तुम्हें रोता छोड़ देता है, प्रेम तुम्हें मौन और शांत छोड़ देता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने मोह को प्रेम समझना छोड़ दिया तो यही अंत नहीं, यही शुरुआत है। एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां तुम किसी के गुलाम नहीं हो और जहां प्रेम बोझ नहीं, उत्सव है। यही पूरी कहानी का सार है और यही तुम्हारी असली मुक्ति का द्वार है।